एनटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल। इसको समझने के लिए हम लोग एक टेबल से समझते हैं। देखिए, एक टेबल बना दिए हैं जिसमें x दिया हुआ है और y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है। मतलब कि किसी फंक्शन में हम x के वैल्यू को पुट करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको एफ एक्स बोलेंगे या उसको y भी बोल सकते हैं। तो चलिए, हो सकता है कोई फंक्शन है, मान लेते हैं कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में एक्स नॉट को पुट करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है वाई नॉट। एक्स वन को पुट करते हैं तो रिजल्ट आता है वाई वन। एक्स टू को पुट करते हैं तो रिजल्ट आता है वाई टू। और एक्स थ्री को पुट करते हैं तो रिजल्ट आता है वाई थ्री। ये कोई एक टेबल दिया हुआ है। तो इस टेबल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का मतलब ये है कि इस टेबल का हम लोग पॉलिनॉमियल कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये चेक करते हैं कि इसमें इंटरवल x का इंटरवल इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, इंटरवल का क्या मतलब है कि x नॉट में से x1 को घटाएंगे तो वो आना चाहिए x1 में से x नॉट को घटाने के बराबर। ठीक है, अगर ये इक्वल आता है इसका मतलब इंटरवल इक्वल है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर चेक कर लिए हैं। x2 में से x1 को घटाएंगे और x1 में से x0 को घटाएंगे तो दोनों इक्वल आएगा। मतलब कि इक्वल इंटरवल का ये क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास दो तरीका दिया गया। एक न्यूटन साहब ने दिया, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल फॉर इक्वल इंटरवल। मतलब कि न्यूटन्स के फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और इसका पॉलिनोमियल निकालेंगे। यह न्यूटन्स का ही है बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल। न्यूटन्स के बैकवर्ड मेथड से भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और हम लोग पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले सीखते हैं। सबसे पहले न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल फॉर इक्वल इंटरवल। मतलब कि न्यूटन्स के फॉरवर्ड मेथड से कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। न्यूटन्स के फॉरवर्ड मेथड से कैसे हम लोग फाइंड करते हैं पॉलिनोमियल निकालना। तो मान लेते हैं कि एफ एक्स कोई फंक्शन है और एक टेबल ऊपर दिया हुआ है। तो उस टेबल से हम लोग कैसे पॉलिनोमियल निकालेंगे? तो इसका फार्मूला है। फार्मूला हम लिखें एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू डेल वाई नॉट बाई एच और फैक्टोरियल वन। अब कहिए कि सर डेल वाई नॉट कहाँ से आया? तो न्यूटन्स फॉरवर्ड को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस टेबल से, ये जो डेटा दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, इससे हम लोग न्यूटन्स का फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल तैयार करते हैं। न्यूटन्स फॉरवर्ड टेबल तैयार करते हैं। और टेबल तैयार करना अगर आप लोग नहीं सीखे हैं तो इसके पहले वाले क्लास में हम टेबल कैसे तैयार करते हैं ये बता चुके हैं। आप लोग वहाँ पर देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि टेबल हम लोग कैसे तैयार करते हैं। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, तो आइए चलिए सीखिए। इतना बड़ा फार्मूला को याद करने के लिए हम लोग ट्रिक भी देखते हैं कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले x माइनस एक्स नॉट, टेबल में x का वैल्यू क्या है, एक्स नॉट से शुरू होता है तो हम लिख दिए x माइनस एक्स नॉट। और सबसे जो हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे उसमें वैल्यू आएगा डेल वाई नॉट, तो डेल वाई नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड में हो जाएगा एज का मतलब इंटरवल और फैक्टोरियल वन प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, और एक्स नॉट के बाद बढ़ेंगे तो मिलेगा एक्स माइनस एक्स वन। तो लिखे एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन और यहाँ हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई नॉट बाई एच स्क्वायर फैक्टोरियल टू। एच यहाँ था तो एच से एच स्क्वायर हो गया, फैक्टोरियल वन था, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल टू हो गया, डेल वाई नॉट यहाँ पर डेल स्क्वायर वाई नॉट हो गया। इसी तरीके से इसके बाद हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू और इनटू हो जाएगा डेल क्यू वाई नॉट, डेल स्क्वायर था तो हो गया डेल क्यू वाई नॉट और डिवाइड में हो जाएगा एच स्क्वायर था तो एच क्यू और फैक्टोरियल टू था तो फैक्टोरियल थ्री। इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। तो ये इसका फार्मूला है, फार्मूला को याद कर लेना होगा। और अगर फार्मूला जान गए हैं, याद हो गया है, तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिखे हैं सॉल्व करने के लिए।
टेबल है, एक्स का वैल्यू है 1357 और वाई का वैल्यू है 37, 11 और 15। इसको न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस से सॉल्व करना है। इस टेबल का सबसे पहले पॉलिनोमियल निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे पॉलिनोमियल निकालते हैं। पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग न्यूटन्स फॉरवर्ड का टेबल बनाएंगे। टेबल बनाना पिछले क्लास में बता चुके हैं, देखिए फिर से बता देते हैं। एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, डेल वाई नॉट, डेल स्क्वायर वाई नॉट और डेल क्यू वाई नॉट। एक्स का वैल्यू लिख देंगे 1357 और वाई का वैल्यू है 3, 7, 11 और 15। डेल वाई नॉट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 में से 3 जाएगा तो 4, ये हो गया डेल वाई नॉट। उसी तरह से 11 में से 7 जाएगा तो 4, 15 में से 11 जाएगा तो 4। डेल स्क्वायर वाई नॉट हो जाएगा 4 माइनस 4 0 और ये 4 माइनस 4 0। मतलब कि हम लोग नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को घटाते हैं। देखिए ये हमारा निकल गया डायगोनल। अगर और इसमें वैल्यू आता तो और हम निकालते जाते और क्यू तक निकलता। एक्स का अगर टर्म 4 टर्म है तो डेल क्यू तक निकलता है। ये टेबल निकल गया तो इसी से क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। एफ एक्स इक्वल टू फार्मूला दिया हुआ है, सबसे पहले फार्मूला में है एफ एक्स इक्वल टू वाई नॉट प्लस, छूट गया था, वाई नॉट प्लस, वाई नॉट का वैल्यू कितना है, वाई नॉट का वैल्यू है 3, लिख देंगे 3 प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस और एक्स नॉट का वैल्यू है 1 बाई एच, एच का मतलब इंटरवल है 2, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 और डेल वाई नॉट का वैल्यू आया है हम लोग के पास 4 प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का मतलब 1, एक्स माइनस एक्स टू का मतलब है 3 और यहाँ हो जाएगा डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, एच का मतलब 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और फैक्टोरियल 2 और यहाँ हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई नॉट, तो डेल स्क्वायर वाई नॉट कितना है 0। इसीलिए उस टर्म को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग उस टर्म को नहीं लिखेंगे और ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 प्लस 2, 2 जब 4 कट जाएगा 2x माइनस 2, ये हो गया 2x माइनस 1, मतलब कि एफ एक्स का वैल्यू निकल गया 2x प्लस 1 होगा, 2x प्लस 1 ये निकल गया एफ एक्स का वैल्यू। अब इसको आप टेबल में चेक करके देख लीजिए, टेबल में वैल्यू था 1357, किसी को भी पुट करेंगे, जैसे पुट करते हैं 1 को तो x जगह पर 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 1 3 और देखिए y का वैल्यू 3 आ गया है। तो इसी तरीके से ये हमारा पॉलिनोमियल निकल गया। पॉलिनोमियल में वैल्यू अगर एग्जाम में आता है, क्वेश्चन पूछता है कि x के जगह पर 2 रखिए तो लिखेंगे f2 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 मतलब 5। एक्स पर वैल्यू रख के इस तरह से हम लोग फाइंड कर लेंगे। या अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड एफ डैश एक्स तो हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 1 दिया हुआ है, इसको एक बार हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो आंसर हो जाएगा। या अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सिर्फ पॉलिनोमियल निकालने के लिए तो एफ एक्स जो हम लोग निकाले हैं यहीं तक निकालेंगे। और अगर एग्जाम में पॉलिनोमियल निकालने के लिए नहीं देता है, सीधे कहता है कि फाइंड f2 या f3 तो हम लोग को पॉलिनोमियल भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन में जो पुट किए हैं और ये फार्मूला जो हम लोग लिखे हैं, फार्मूला में वैल्यू को जो पुट किए हैं उसी में x का जगह पर x का वैल्यू को पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल के हेल्प से। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स बैकवर्ड मेथड और देखेंगे कैसे न्यूटन्स बैकवर्ड मेथड से किसी भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं।